हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने सैंधव धर्म के लोगों के धार्मिक जीवन की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। हमने उनकी धार्मिक परंपराओं के बारे में, धार्मिक विश्वासों के बारे में और उसकी उनकी उपासना विधि के बारे में अध्ययन किया था। आज की वीडियो में हम सैंधव धर्म की आधुनिक हिंदू धर्म के साथ तुलना करेंगे और हम देखेंगे कि आधुनिक हिंदू धर्म और सैंधव धर्म में किन किन तत्वों में साम्यता है। बात करते हैं। देखो, कई विद्वान जो है, जिनमें स्टुअर्ट पिगट और मार्शल मुख्य हैं, उनका मानना है कि आधुनिक हिंदू धर्म और सैंधव धर्म में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। जॉन मार्शल का इसके बारे में कथन है कि सिंधु घाटी के धर्म में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे मिलती जुलती बातें हमें अन्य देशों में भी मिल सकती है, और ये बात समस्त प्रागैतिहासिक धर्मों के विषय में ठीक सिद्ध होगी। किंतु उनका धर्म इतनी विशेषता के साथ भारतीय हैं कि आधुनिक युग में प्रचलित हिंदू धर्म से बड़ी कठिनाई से ही उसका भेद किया जा सकता है। मतलब उनका कहना है कि सिंधु घाटी धर्म की जो विशेषताएं हैं वो उनके समकालीन प्रागैतिहासिक जो संस्कृतियां हैं उनमें जो है मिलती है, लेकिन जितनी समानता उनकी आधुनिक हिंदू धर्म से है उसमें मतलब जो है भेद किया जाना बहुत मुश्किल है। मतलब बहुत सारी समान सिंधु घाटी की जो विशेषताएं हैं वो आधुनिक हिंदू धर्म में प्रचलित है। तो देखो, पहली जो विशेषता है जो आधुनिक हिंदू धर्म और सैंधव धर्म में समान रूप से उपलब्ध है, वो है सैंधव निवासी थे वो आधुनिक हिंदू धर्म के अनुयायियों की भांति बहुदेववादी होते हुए भी इस एक ईश्वरीय सत्ता से परिचित थे। हमने देखा था कि वो परम पुरुष की उपासना करते थे और परम पुरुष जो है सृष्टि का जनक था और वो उनकी उपासना करते थे। इसके साथ ही साथ वो बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे जो प्रकृति का मानवीकरण करके उन्होंने उनका सर्जन किया था, लेकिन वो एक परम सत्ता से वाकिफ थे। और आधुनिक धर्म में भी बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन साथ ही साथ आधुनिक हिंदू धर्म के अनुयायी एक परम सत्ता से परिचित है और वो जानते हैं कि एक एक ऐसी परम सत्ता है जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है और सृष्टि उसके जो उनके नियमों के अनुसार चलती है। दूसरी जो साम्यता है इनके बीच में वह है सिंधुवासियों ने परम पुरुष और परम नारी को सर्जन शक्ति के प्रतीक के रूप में माना, तो हिंदू लोग पार्वती परमेश्वर को मानते हैं। मतलब जैसे सिंधु लोगों ने परम नारी की पूजा की और परम पुरुष की जो सृष्टि के जनक थे उनकी पूजा की, वैसे ही जो है आधुनिक हिंदू धर्म में भी सृष्टि के जनक के रूप में पार्वती परमेश्वर को माना जाता है। हिंदू धर्म के शिव से मिलता जुलता है। पशुपति शिव की भांति हिंदुओं का शिव भी योगीश्वर है, त्रिशूलधारी है। सैंधवों का पशुपति त्रिनेत्र है, तो हिंदुओं का शिव जो है त्रिमुखी है और उसके तीसरे नेत्र की भी कल्पना की गई है। मतलब जो मोहनजोदड़ो में जो मुहर पर जो चित्र मिला है उसको आदि शिव माना जाता है और उसमें जो है उनका जो चित्रण किया गया है वो योगी के रूप में किया गया है और त्रिशूलधारी के रूप में किया गया है। और आधुनिक शिव भी जो है उनको भी योगीश्वर कहा जाता है और वो त्रिशूल धारण करते हैं। इसके साथ उनको पशुपति भी कहा जाता है। और सिंधु सभ्यता में जो पशुपति की चित्र मिला है वो भी जो है पशुपति है। उसके पास में जो है बहुत सारे पशु बैठे हैं, हाँ, क्रियाएं कर रहे हैं। ठीक है। इसके साथ साथ जो उनका जो शिव है वो त्रिमुखी है और आधुनिक जो हिंदू धर्म में भी शिव के तीसरे नेत्र की कल्पना की गई है। तो इस प्रकार बहुत सी साम्यताएं उस आदि शिव में और वर्तमान शिव में मिलती है। अब जो अगली विशेषता है उसके बारे में हम देखते हैं। सिंधुवासी मातृ देवी हिंदू धर्म की पृथ्वी एवं अदिति से मिलती जुलती है। आधुनिक हिंदू धर्म में जो है पृथ्वी और अदिति की पूजा की जाती है
और सिंधु वासियों में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। और इनमें जो है साम्यता मिलती है कि वो भी जो है पृथ्वी देवी की पूजा करते थे और अदिति जो की पूजा करते थे। और आधुनिक हिंदू धर्म में भी पृथ्वी की और अदिति की पूजा की जाती है। अगली जो साम्यता है वह है सिंधुवासी लिंग की पूजा करते थे शिव के प्रतीक के रूप में, और सिंधुवासी भी प्रजनन शक्ति के प्रतीक के रूप में लिंग की पूजा करते थे। तो लिंग पूजा के मामले में जो है उनमें साम्यता है। अगला जो है टॉपिक है वो है सेंधों की भांति हिंदू धर्म में भी कहीं कहीं पर लिंग योनि की सम्मिलित पूजा का महत्व भी बना हुआ है। भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आज भी लिंग योनि की सम्मिलित पूजा की जाती है। और सेंधो धर्म में भी जो है ऐसे कई अवशेष मिले हैं, लिंग के अवशेष मिले हैं, कई ऐसे छल्ले मिले हैं जिन्हें योनि का प्रतीक माना गया है, उनकी पूजा की जाती थी। तो इस प्रकार लिंग योनि की पूजा के संदर्भ में इन दोनों में साम्यता है। अगला जो चैप्टर है जिसमें साम्यता है वह है सिंधुवासी वृक्षों की पूजा करते थे। और हिंदू धर्म में भी तुलसी, पीपल, बबूल, शीशम आदि वृक्षों को धार्मिक महत्व दिया जाता है और समय समय पर इनकी पूजा भी की जाती है। मतलब सिंधु धर्म में वृक्षों की पूजा की जाती थी। हमने देखा था कि विभिन्न मोड़ों पर जो है वृक्षों के चित्र मिले हैं और उनकी पूजा की जाती थी। और आधुनिक हिंदू धर्म में भी हम जो है तुलसी है, पीपल है, बबूल, शीशम इन वृक्षों की पूजा करते हैं और इनको देवताओं का प्रतीक मानते हैं और समय समय पर इनकी पूजा की जाती है। अब जो है अगली जो साम्यताओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि सिंधुवासी जो है बहुत से पशु पक्षियों की पूजा करते थे। सिंधुवासी क्या करते थे? बहुत से पशु पक्षियों की पूजा करते थे। ठीक है। और हिंदू धर्म में भी जो है हम अनेक पशु पक्षियों की पूजा करते हैं। उन्हें पशु पक्षियों को हम जो है देवताओं का वाहन मानते हैं। जैसे हाथी जो है इंद्र का वाहन माना जाता है, बाघ दुर्गा का माना जाता है, मेंढा जो ब्रह्मा का माना जाता है। इसके अलावा जो है सिंधु वासियों में नाग पूजा प्रचलित थी और आधुनिक हिंदू धर्म में भी जो है नाग पूजा का विशेष महत्व है। तो इस प्रकार जो है हमने सिंधु घाटी के धर्म और आधुनिक हिंदू धर्म की साम्यताओं के बारे में अध्ययन किया है। अगले चैप्टर में हम वैदिक धर्म का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।